क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 16.5 का क्वेश्चन नंबर 16 है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सीरीज विच स्टार्ट विथ एस एंड इन विथ एस। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस सीरीज वर्ड पे जितने भी लेटर्स हैं इनके हेल्प से आप ऐसे कितनी वर्ड बना सकते हो सो दैट कि जो स्टार्ट भी एस से हो और ख़त्म भी एस से हो। ठीक है, अब देखो आपके पास सीरीज है, कह रहा है स्टार्ट भी एस से हो ख़त्म भी एस से हो। ठीक है, तो अब देखो इस वर्ड में कितने लेटर हैं, इस वर्ड में टोटल 6 लेटर है। तो जो भी आप वर्ड कंस्ट्रक्ट करोगे वो 6 लेटर का होगा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, कह रहा है कि स्टार्ट भी एस से होगा तो मतलब पहले पे भी एस आएगा और एट द एंड पे भी एस आएगा, क्योंकि कह रहा है ना स्टार्ट विथ एस एंड इन विथ एस। ठीक है, ऐसा कुछ। अब ये तो फिक्स रहेंगे, ये फिक्स है और दिस इज ऑल्सो फिक्स। ठीक है, ये फिक्स हो गया। और बाकी बचे बीच में क्या आ सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है ई आर आई ई के। ठीक है, यही ऑप्शन है। अब ये 4 है तो 4 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या होता है 4 फैक्टोरियल। अब इसमें 2 बार टाइम्स जो होगा वो ई आएगा, तो 2 टाइम्स ई आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दो, तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन 4 फैक्टोरियल मतलब 24 और 2 का फैक्टोरियल 2 तो हो गया 12। ठीक है, तो 12 हो जाएगा। जैसा आपको प्रॉब्लम बोले बस वैसा करते जाना है, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बस जो प्रॉब्लम कह रहा है वही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मधुबनी डू नॉट बिगिन विथ एम बट इन विथ वाई आई। कह रहा है कि भले स्टार्ट एम से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और जो खत्म है वो आई से होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप कैसे करेंगे। लेट अस सी। तो हमें क्या करना है कि प्रमोट करना है इस वर्ड के लेटर्स को। ठीक है, तो मधुबनी को आप आगे पीछे करोगे तो जो भी वर्ड बनेगा ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, जितने लेटर्स मधुबनी में है उतने ही लेटर्स होंगे। तो आप देखो मधुबनी में टोटल कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल मधुबनी में 9 लेटर्स। तो जो भी वर्ड कंस्ट्रक्ट कर कर आओगे, मतलब आप जो भी वर्ड कंस्ट्रक्ट करोगे यूजिंग द लेटर्स ऑफ इन द वर्ड मधुबनी, वो जो भी वर्ड होगा वो कितना 9 लेटर्स का होगा। ठीक है, तो हम ना 9 डब्बे बना लेते हैं एक बार, सो दैट कि हमें जो कंडीशन लगाना है वो अप्लाई कर सके। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब देखो ये कह रहा है नॉट बिगिन विथ एम बट इंड विथ आई, आई से खत्म होना चाहिए, तो आई तो लास्ट में ही आएगा, ये तो हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, तो आप देखो कह रहा है कि हमें कैसा एक वर्ड कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एम जो होगा वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो अब हो सकता है कि एम देखो आपको अगर यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लगाना चाहते, एक तो तरीका है कि आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा लो कि यहाँ पर एम छोड़ के जितने भी वेज में होंगे ये फिल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, देखो जैसे यहाँ पर आपके पास कितने चॉइसेस हैं,
उस केस में भी आपको 2 केस बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ए आएगा तो अलग सा परमुटेशन होगा, अगर ए के अलावा कुछ आएगा तो फिर अलग सा परमुटेशन होगा, क्योंकि ए जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे देखो, मैं हिंट दे देता हूँ, बेसिकली बता देता हूँ कैसे करना। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते हो तो एक टाइम आप ऑप्शन रखना एम और ये दोनों ए को छोड़कर। ठीक है, उस केस में जो आएगा जैसे करते हो, जैसे मान लो आपने एम रहने दिया, ए और ये ए नहीं आ सकता, ये आई नहीं आ सकता, क्योंकि आई यहाँ पर आ गया तो अब आई है ही नहीं आपके पास, तो जो कि फर्स्ट में आ नहीं सकता। अच्छा, तो टोटल 4 हट गए, 4 हट गए तो कितने बचे? 5। तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ठीक है, ये 5 वेज में फिल हो सकते हैं, और ये आपस में परमुट होने का तरीका क्या है? देखो, ये टोटल 7 प्लेस है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 5 कर लेना। एक केस ये हो गया। एक केस होगा जिसमें यहाँ पर ए आ जाएगा। देखो केस 2 देखना, केस 2 में ए यहाँ पर आ जाएगा और बाकी ये 8 प्लेसेस का 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को प्लस कर लेना तो काम बन जाएगा। ठीक है, और अब मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अलावा कोई एक तरीका बताता हूँ। देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं वे सारे वर्ड कंस्ट्रक्ट करूंगा। हमें कंस्ट्रक्ट करना है नंबर ऑफ वर्ड्स इन which begin not begin with M but end with I. Number of words in which not begin with M but end with I. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि total number of words that ends with I, that ध्यान से सुनना, में हम क्या करने वाले हैं, total number of words that ends with I minus total number of words start with M, start with M and ends with I. आप देखो, क्या इससे हमारा काम हो गया? अब देखो, एक बार कह रहा है कि हमें वो वर्ड्स, देखो हमने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंड्स विद आई, तो देखो आई से एंड हो रहा है। अब इसमें वो भी आ रहे होंगे जो कि एम से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो भी वर्ड आएंगे जो कि एम से स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे। मैं कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एंड विद आई, मतलब आई से तो एंड पक्का हो रहा है। ठीक है, बट उसमें क्या हो रहा होगा, इसमें फर्स्ट वाले में ऐसा हो रहा होगा जो कि एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी आ रहे होंगे और एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड नहीं भी आ रहे होंगे। तो मैंने वो वर्ड माइनस कर दिया वो वर्ड जो कि एम से स्टार्ट हो रहे थे, तो जो बचे होंगे वो एम से स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो एम से स्टार्ट हो रहा है वो तो हमने हटा ही दिया है, तो काम हो गया ना। अब देखो, बस हमें वही करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड दैट इंड्स विथ आई, तो आई से इंड्स होने वाले वर्ड, तो आई हमने आई से इंड कराना है तो लास्ट में आई रख दिया। इससे पहले कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स दैट कैन बी अरेंज इन 8 फैक्टोरियल, और 2 बार टाइम्स ए आएगा तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया। माइनस, अब जब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ एम, मतलब फर्स्ट में एम आएगा और लास्ट में आई आएगा, तो बीच में कितने लेटर्स रह गए? 7 लेटर्स रह गए दैट कैन बी इंटरचेंज, क्योंकि उसके बारे में तो कोई कंडीशन नहीं है। तो उसके टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा? वो 7 लेटर्स रहेंगे, तो 7 लेटर्स का परमुटेशन 7 फैक्टोरियल, और 2 टाइम्स ए आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, ये होगा। आई होप समझ आ गया होगा। देखो हमने क्या करा, हमारे पास कोई और मेथड नहीं था कि हम सीधे परमुटेशन लगाना। अगर हमें सिर्फ परमुटेशन लगाना है तो हमें
हमने उसके लिए क्या करा, ये मेथड को ऑप्ट करा। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि आई से एंड कर रहे थे उसमें से हम वो सारे वर्ड्स हटा दे रहे हैं जो कि एम से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, हम वे सारे वर्ड जो कि आई से एंड कर रहे थे उसमें से वे सारे वर्ड हटा दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं जो कि एम से स्टार्ट हो रहे थे। तो देखो बेसिकली हुआ क्या है कि आई से एंड हो रहे थे, ठीक है, आई से एंड हो रहे थे, तो क्या हो रहा होगा उसमें वे सारे वर्ड भी आएंगे जो कि एम से स्टार्ट हो रहे होंगे और नहीं भी हो रहे हैं, क्योंकि हमें एम पे डिस्कस करना है तो हमें एम की टेक केयर करना है। ठीक है, अब उसमें से हमने वो सारे वर्ड्स हटा दिए जो कि एम से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिमेनिंग वर्ड्स रहे होंगे क्या हो रहे होंगे, जो कि एम से स्टार्ट नहीं रहे होंगे। तो हाँ, तो ये चीज़ तो कंडीशन पूरी फुलफिल थी, मतलब हमने ये काम कर लिया। अब बस हमें सॉल्व करना था, अब हमें इसे इसकी वैल्यू निकाल कर लानी थी। तो बोल रहा था कि वो सारे वर्ड फाइंड करो जो कि आई से एंड कर रहे हो, तो लास्ट में आई रख दिया, बाकी बचे 8, तो दैट कैन बी इंटरचेंज इन 8 फैक्टोरियल। और क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा था तो रिपीटेशन जो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो नीचे आ जाता है, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया। सेम जब हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ एम, एम पहले रखा और लास्ट में आई रख दिया, बीच में बचे 7 लेटर्स, तो 7 लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। देखो अगर n लेटर्स हो तो कैसे अरेंज करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है, तो ये 7 लेटर्स में सारे डिस्टिंक्ट थे, सिर्फ 2 एज थे, तो उसके लिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, दैट्स 8। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड नंबर ग्रेटर देन अ मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, कि आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है, सो दैट मतलब, या फिर आप ऐसा समझो हमें वे सारे नंबर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जो कि 10 मिलियन से बड़ा हो, मतलब सॉरी यार, मतलब जो कि 10 लाख से बड़े हो। ठीक है, दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट, कि इन डिजिट की हेल्प से। अब ऐसा मत आप पूछने कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, ऑब्वियस ही बात है आपको इन्हीं नंबर्स की हेल्प से करना है, ऐसा नहीं कि आप इससे एक्स्ट्रा ले लो। अगर 2 टाइम्स 3 ले लिया तो वो तो गलत हो जाएगा ना। इसने क्या कहा है, इसने कहा है फाइंड द नंबर ग्रेटर देन अ मिलियन। ग्रेटर देन अ मिलियन मतलब दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 10 लाख, जो नंबर हो वो इससे बड़ा हो, मिलियन का मतलब है 10 लाख, दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट, मतलब इन सारे डिजिट जो भी आपको दे रखा है इसी डिजिट की हेल्प से बनाना है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 डिजिट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपको इससे बड़ा नंबर फाइंड करना है ना, इससे बड़ा नंबर फाइंड करना, तो दैट नंबर शुड बी ऑफ 7 डिजिट और ग्रेटर देन 7। ठीक है, या तो 7 डिजिट का होगा या तो 7 से बड़ा होगा। ऑब्वियस बात है अगर आप कोई एक 6 डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करते हो तो व्हाट विल हैपन, दैट नंबर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, वो नंबर हमेशा छोटा ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा समझूं जैसे ये 2 3 4 है, मैं बोल रहा हूँ आप इसे ग्रेटर देन नंबर फाइंड करो, मतलब इसे ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर फाइंड करो, ग्रेटर देन नंबर फाइंड करो, इसे ग्रेटर नंबर फाइंड करो। तो अगर आपने 2 डिजिट नंबर फाइंड कर दिया दैट इज 2 2 3, फाइंड करके भी कोई फायदा है क्या, वो तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो बड़ा कब होगा, या तो उसके लेंथ के बराबर हो या तो उससे लेंथ से बड़ा, लेंथ में बड़ा हो, तो बड़ा होगा ना। ठीक है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है दैट नंबर मस्ट बी ऑफ 7 डिजिट 1 2 3 4। अब वो उससे भी ज़्यादा हो सकता था, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी 10 लाख से बड़ा नंबर होगा वो 7 डिजिट का ही होगा, वो एटलीस्ट 7 डिजिट का होना चाहिए, तभी हम क्लेम भी कर सकते हैं कि वो बड़ा है। अगर कोई कह दे कि एक 2 डिजिट का नंबर क्या 151 से बड़ा होगा, आप सीधे कह दोगे, आपको ये नहीं भी पता है ना कि वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, आप सीधे कह दोगे दैट नंबर इज ऑलवेज लेस देन 151। अगर किसी ने कहा कि एक 2 डिजिट का नंबर है और एक 151 है, दोनों में कौन बड़ा, आप डेफिनेटली बताओगे कि 151 बड़ा है। वहां पर आप कोई गारंटी की बात नहीं कर रहे होगे,
ठीक है, क्लैरिटी की बात, क्लैरिटी ऑब्वियस मिल गई कि आपको वो 2 डिजिट बोल दिया तो आपको नंबर नहीं भी पता है तब भी आप बता दोगे हाँ बड़ा है। बट अगर मैं यही कह दूं कि दैट नंबर इज ऑफ 3 डिजिट नंबर, मतलब एक नंबर है जो कि 3 डिजिट नंबर है और एक नंबर है 151 है, अब आप बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है, तो आप नहीं बता पाओगे। और अगर कोई बता रहा है तो वो थोड़ा सा अलग ही है। ठीक है, कैसे बता दोगे आप? मैं कोई नंबर थोड़े ना दे रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स कोई 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर, और 151 कोई नंबर है, बताओ दोनों में क्या बड़ा, कौन सा बड़ा है? दिस कैन बी ना 152, वो भी तो 3 डिजिट नंबर है, वो तो 151 से बड़ा है, तो आप बता नहीं सकते। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्स जो 1449 होगा, इन दैट केस वो छोटा हो जाएगा, तो हम कुछ भी नहीं बता सकते। फिलहाल हम कहीं और डायरेक्शन में चले गए हैं, वापस आते हैं। ठीक है, तो हमें एक जो नंबर होगा वो एटलीस्ट 7 डिजिट का होगा। अब क्योंकि 7 डिजिट से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो जितने नंबर है ना वो आपको साथ ही दे रखे हैं, इसलिए 7 डिजिट से बड़ा नंबर बना नहीं सकते, वो भी एक दिक्कत है। हाँ ठीक है, अब पहले चीज हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे नंबर तो ठीक हैं, आप कुछ भी ले आओ। जैसे आपके पास चॉइसेस क्या हैं? 2, अगर यहाँ 2 रखोगे तो 0 तो एक टाइम ही आ रहा है, तो कहीं पे भी रख लोगे वो नंबर बड़ा ही हो जाएगा 10 लाख से। इसी तरह से 3 भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं इस प्लेस की बात कर रहा हूँ जो कि 10th लाख प्लेस है। ठीक है, इस प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इससे हमें बड़ा नंबर कंस्ट्रक्ट कराना है तो इससे बड़ा नंबर रखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से 3 रख लो, 4 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कोई भी नंबर में दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस नंबर में सिर्फ 0 में, क्योंकि अगर आपने 0 रख दिया, अगर 0 रख दिया और कोई भी नंबर बना दिया, कोई भी नंबर बना दिया, मान लो कुछ लाइक दैट, ऐसा कुछ नंबर बना दिया, ठीक है, हाँ 3 3 थे ना, हाँ ठीक, ऐसा कुछ नंबर बना दिया, तो क्या ये नंबर इससे बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि ये तो जो नंबर बनकर आएगा ये एक 6 डिजिट नंबर बनकर आ जाएगा। और आप तो हमेशा बता सकते हो कि ये 7 डिजिट नंबर है, वो 6 डिजिट नंबर मतलब छोटा ही है। वही मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, तो वो नंबर हमारे काम के नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, टोटल नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा? देखो, टोटल माइनस, अब देखो इनमें से जितने नंबर बना सकते हो बनाओ, ठीक है, उसमें से वो नंबर हटा दो जिसके फर्स्ट में 0 आ रहा है, और क्या कह सकते हो, एक 6 डिजिट नंबर माइनस 6 डिजिट नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग दिस, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पहले पर ही आ जाएगा। 6 डिजिट नंबर कब बनेगा? हर केस में जो 0 होगा वो पहले आएगा, बाकी जो भी टर्म्स होंगे वो नॉन 0 ही होंगे। ये इसकी गारंटी कौन दे रहा है? क्योंकि पहले पे 0 आ गया और 0 है नहीं बाद में। ठीक है, कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग 2 3 3 4 2 3। ठीक है, आया नहीं है वो लिखना है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ, अब आप इन नंबर्स के हिसाब से टोटल कितने नंबर बना सकते हो? देखो काउंट करो, टोटल कितने हैं? 7 है, तो 7 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल अपॉन जो जितनी टाइम्स आ रहा है। तो देखो 3 टाइम्स 3 आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल नीचे, 2 बार 2 आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे, 4 एक ही बार आ रहा है तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है, और 0 भी एक बार आ रहा है तो वो भी आएगा नहीं, मतलब लिखेंगे नहीं नीचे। ठीक है, अब 6 डिजिट नंबर यूजिंग 0 को छोड़कर, तो ये कितने नंबर हो जाएंगे? 6, तो 6 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, हम इसका अरेंजमेंट निकालना चाहते हैं, हम इस नंबर का अरेंजमेंट निकालना चाहते हैं। तो ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 6 है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी बार रिपीट कर रहा है, देखो 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, और 2 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, लाइक खत्म। ठीक है, ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम इतने डिफिकल्ट हैं, ठीक है, हो जाएंगे सॉल्व, बस थोड़ा सा हमें सोचना है उस प्रॉब्लम को लेकर। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड intermediate be arranged so that the vowels always occupy even place and the relative order of vowels and consonant do not alter। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज मतलब कितने तरीके से द लेटर ऑफ द वर्ड भी, मतलब ये जो वर्ड है इनके लेटर को आप कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो। ये जो वर्ड है इंटरमीडिएट, इनके जो लेटर्स हैं आपको इनको अरेंज कर कर आप ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो सो दैट कि जो वर्ड्स हैं वो हमेशा इवन प्लेसेस पर आए। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। पहले हम जो पहला पार्ट है उसको करते हैं। वर्ड क्या है? इंटरमीडिएट, और इनके लेटर्स को आप अरेंज कर कर नया वर्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। उसमें क्या कह रहा है कि उसमें वोयल जो होंगे वो इवन प्लेसेस पर आएंगे। तो पहले देखो कितने लेटर्स है, 5 7, तो 12, टोटल 12 लेटर्स हैं। तो एक बार में हमें एक वर्ड कंस्ट्रक्ट करना। अब आप जैसे देखो, अब आप जो भी कर रहे होगे इस वर्ड के लेटर को अरेंज कर रहे होगे, तो अरेंज करके जो भी नया वर्ड बनेगा दैट इज ऑफ 12 लेटर। तो इसलिए हम 12 लेटर वाला एक बार डब्बा बना ले रहे हैं। ठीक है, ये बन गया। अब कह रहा है, अब देखो वोयल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेस। अब इसमें देखो नोट करो कि वोयल्स कौन से हैं, वोयल्स कौन से आ रहे हैं। वोयल्स है आई, देखो होता है क्या है, ए ई आई ओ यू। तो ए, ठीक है, एक ही बार है ना ए, तो ए हो गया। ई ई ई जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 टाइम्स आ गए। ए ई आई ओ यू, तो आई है एक बार एंड दैट्स इट, बाकी तो कुछ है नहीं, ओ भी नहीं है यू भी नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कह रहा है वोयल्स हमारे पास टोटल वोयल्स है 5। कह रहे हैं कि वो जो है वो इवन प्लेस पर ही आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इवन प्लेसेस क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। टोटल कितने इवन प्लेसेस हैं भैया? टोटल इवन प्लेसेस हैं 6। टोटल वोयल्स कितने हैं भैया? टोटल वोयल्स हैं 5। तो 6 बड़ा है कि 5? ऑब्वियस सी बात है 6 बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, किसका क्या सिलेक्शन करोगे? प्लेजेस का सिलेक्शन करोगे कि वोयल्स का सिलेक्शन करोगे? ऑब्वियस सी बात है प्लेजेस की सिलेक्शन होगी। ये सही बात नहीं है, ये जो मैं तरीका बताया हूँ ये बस आपको पहचानने का एक वे है, बट इट इज नॉट द राइट वे। ठीक है, आपके पास 6 चॉइसेस है, तो आपको बस ये प्रॉब्लम से पता चलेगा कि आपको देखो वोयल्स जो है वो इवन प्लेसेस पर आने चाहिए, मतलब इवन प्लेसेस आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो देखो इवन प्लेसेस कितने हैं? 6 में से वोयल्स कितने हैं? 5 ही हैं, तो कोई भी 6 में से आप कोई भी 5 ही सेलेक्ट करोगे। तो उसका क्या तरीका है? 6p5। अब 6p5 कहता क्या है कि आप जो भी 5 प्लेसेस सेलेक्ट करोगे, लेट अस टेक कि आपने यहाँ पर ये सेलेक्ट करा ए ई आई, आपने ये 5 प्लेस सेलेक्ट करा। परमुटेशन ये करता क्या है कि पहले सिलेक्शन करता फिर अरेंजमेंट भी करता है, मतलब इनका अरेंजमेंट भी हो गया, हमने परमुटेशन में ही इनका अरेंजमेंट भी कर दिया।
बट अरेंजमेंट तो ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि ये तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करता है परमुटेशन। मैंने पहले भी बताया था कि रिपीटेशन के वे में ये फेल हो जाता है। अच्छा, तो ये जब अरेंज कर रहा होगा, तो जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना तब ज़्यादा अच्छे से फील होगा। बट अभी के लिए समझो कि ये अरेंज तो कर दिया, बट ये 3 टाइम्स जो 3 ई आ रहे थे ये तो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। मतलब आपको 3 ये 3 ई जो आ रहे थे इसके लिए आपको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। जो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है उतना से डिवाइड भी करना होता है। जो परमुटेशन है वो सिर्फ आपको अरेंजमेंट करके देता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अगर मैं कहूँ कि आपको ये 5 ऑब्जेक्ट हैं, इनका अरेंजमेंट करना है, तो पहले क्या बनता है, हमने क्या पढ़ा है कि पहले काउंट करो ये टोटल कितने हैं नंबर में 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स हो रहा है तो ये हो गया 3। तो ये 5 फैक्टोरियल क्या है कि हम पहले ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपने प्रूफ देखा हो जो मैंने बताया, तो छोटा सा प्रूफ था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो वहाँ पे हमने एज्यूम करा था कि लेट अस एज्यूम दैट कि द ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अगर हम ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट माने तो इसका अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टोरियल, बट डिस्टिंक्ट तो थे नहीं, 3 टाइम्स ई आ रहा था, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। सेम हमने यहाँ पर करा कि हम जो परमुटेशन लगाते हैं वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का लगाते हैं। तो इसने क्या करा होगा, परमुटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसने करा होगा, इसने गलती कर दी। इसने क्या करी कि 5 प्लेस सेलेक्ट करा, बिल्कुल सही था, इनका अरेंजमेंट कर दिया इन 5 ऑब्जेक्ट का। बट ये समझ कर करा अरेंजमेंट कि ये सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है। बट यहाँ पे हमने देखा कि अरे ये तो डिस्टिंक्ट है ही नहीं, 3 बार तो ई आ रहा था, इसलिए हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, ये थी इसके पीछे। अब बाकी जो बचे ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे भी आ जाएंगे। तो टोटल कितने बचे हैं, 7 बचे हैं, तो वो आपस में अरेंज होंगे। तो दैट कैन बी अरेंज इन 7 फैक्टोरियल। ऐसा मान रहे कि सारे डिस्टिंक्ट है। लेट अस सी कि डिस्टिंक्ट है कि नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो एन टी आर सारे डिस्टिंक्ट हैं, नहीं 2 टाइम्स टी आ रहा है। देखो ये टी जो है ना वो 2 बार आ रहा है। आई भी, ओ हो, सो सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी फॉर दैट। आई तो 2 बार है ना, तो यहाँ पर आई भी आएगा, तो दैट विल बी गोइंग टू बी 6। तो 6,6 6p6 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे आई भी आएगा। ठीक है, तो अब कितने रह गए, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और अब 6 हो जाएंगे। 6 में क्या होंगे, 2 टी आ रहे होंगे। एन तो है नहीं, आर भी है नहीं, एम भी है नहीं, डी भी है नहीं, और 2 टी आ रहे हैं, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाए, कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप समझ आया होगा। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि द रिलेटिव ऑर्डर एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट अल्टर। मतलब कि रिलेटिव ऑर्डर कि जो जहां पर मतलब वोयल्स और कॉन्सोनेंट का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, कि जहां पर जो कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट भले फिक्स ना हो, वहां कॉन्सोनेंट की जगह दूसरा कोई कॉन्सोनेंट आ जाए वो चलेगा, बट जो जगह कॉन्सोनेंट का है वही रहेगा और जो जगह वोयल्स का है वही रहेगा। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं इंटरमीडिएट को, ये सेकेंड पार्ट का कर रहे हैं हम। ठीक है, इंटरमीडिएट। देखो इसमें वोयल्स कौन से हैं, ये है वोयल, ये है वोयल्स, ये है, ये है, ये है एंड ये है। तो ये जगह, ये प्लेसेस हैं वोयल्स के। ठीक है, ये प्लेसेस हैं वोयल्स के। ठीक है, ये प्लेसेस हैं वोयल्स के। तो अब यहाँ पर वोयल्स ही रह सकता, मतलब यहाँ पर टी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भैया, क्योंकि अगर टी आ गया तो ये जो प्रॉब्लम है ये घुस आ जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जो ऑर्डर है वही रहना चाहिए, वोयल जहाँ पे बैठा वहाँ पे वोयल्स ही बैठेगा। ठीक है, तो ई यहाँ पर आ नहीं सकता,
टी यहाँ पे जा नहीं सकता, मतलब जो पोजीशन वॉयल्स का है वहाँ पे वॉयल्स है, मतलब ऐसा हो सकता है। देखो मैंने क्या यहाँ पर दे कैन नॉट बी इंटरचेंज, एन यहाँ नहीं आ सकता, आई यहाँ नहीं आ सकता, कॉन्सोनेंट वाला प्लेस पे कॉन्सोनेंट ही आएगा, मतलब दिस कैन नॉट बी इंटरचेंज, ये नहीं हो सकता इस केस में, ठीक है। बट दिस मे हैपन कि आई यहाँ चला जाए, ई यहाँ आ जाए, इसी तरह से ये ई यहाँ चला जाए, यहाँ, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। सेम जो होगा वो कॉन्सोनेंट के लिए होगा कि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। बट ये किसी भी वॉयल से इंटरचेंज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रॉब्लम ने कहा है कि द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉयल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट अल्टर, मतलब उनके ऑर्डर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। बट आपस में चेंज, अब देखो ये वॉयल्स कितने थे 6, तो दे कैन बी इंटरचेंज इन 6 फैक्टोरियल अपॉन में जो जितनी टाइम्स आ रहा है। देखो 2 बार आई आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और 2 टाइम्स 3 टाइम्स ई आ रहा है 3 फैक्टोरियल इनटू। अब भाई इससे थोड़े ना काम हो गया, कॉन्सोनेंट भी तो चेंज हो सकते हैं। सिर्फ अगर हमने इनको इंटरचेंज कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स थोड़े ना निकल कर आया। अभी एन टी एन भी तो आ सकते थे, इसलिए काम जॉब अभी कंप्लीट हो ही नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट दिस कैन बी इंटरचेंज। तो ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, और टी 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे लगा दिया, खत्म, ठीक है। अब देखो एक बार फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देयर आर 3 कॉपीज ईच ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज इन अ सेट। ठीक है, क्या कह रहा है कि 4 बुक्स हैं, ठीक है। मान लो ये बुक नंबर 1 है, बुक नंबर 2 है, बुक नंबर 3 है, बुक नंबर 4 है। क्या करा एक बंदे ने कि इनकी 3 कॉपीज करा लिए, इसके 3 कॉपीज, इसके 3 कॉपीज, इसके 3 कॉपीज, ठीक है, इसके 3 कॉपीज, तो टोटल कितने कॉपीज हो गए 3 × 4 12 कॉपीज हो गए, ठीक है। और उसको एक सेल्फ में ऐसे अरेंज कर रहा है लाइक दैट। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बतानी है, ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं 12, तो 12 फैक्टोरियल। अब देखो B1 वाला बुक कितनी बार आ रहा है 3 बार, B1 वाला जो बुक है वो 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। इसी तरह से B2 वाला बुक भी 3 बार आएगा, अगेन 3 फैक्टोरियल से। B3 वाला बुक भी 3 बार आएगा। देखो अगर डिस्टिंक्ट होते हैं तो अरेंजमेंट क्या होता है, जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट n फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, बट डिस्टिंक्ट नहीं है ना, तो इसलिए 12 फैक्टोरियल नहीं होगा, सिर्फ अपॉन में क्या होगा जो जितनी टाइम्स आ रहा है। B1 बुक 3 टाइम आ रहा था तो 3 फैक्टोरियल, B2 बुक भी 3 टाइम्स आ रहा था इसलिए वंस अगेन 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करा। फिर B3 बुक भी 3 टाइम्स आ रहा था इसलिए वंस अगेन हमने फिर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करा। B4 बुक जो है वो भी 3 टाइम्स आ रहा था तो इसलिए उसको भी 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो टोटल क्या हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन में दिस 3 फैक्टोरियल का पावर 4, ठीक है। अब देखो एक बार फिर हम फर्दर प्रोसीड करें। देखो एक बार, आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है द लेटर ऑफ द वर्ड जेनिथ आर रिटेन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल इफ ऑल दीज वर्ड्स आर रिटेन आउट एज इन अ डिक्शनरी, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, आराम से समझते हैं प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम बोल रहा है कि एक वर्ड है, ठीक है, जेनिथ, उसको हमने हर तरीके से लिखा,
उस वर्ड के जो लेटर्स थे उनको अरेंज कर कर इस वर्ड से जितने भी मतलब इस जेनिथ वर्ड्स के लेटर से आप जितना वर्ड बना सकते थे हमने बनाया, ठीक है। जैसे कि डिक्शनरी में पॉसिबल थे, और फिर उसको हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी वी हैव अरेंज देम, ठीक है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसको हमने फिर अरेंज कर दिया। तो हमें बताना है कि जो जेनिथ होगा वो कहाँ पर आएगा, कितने नंबर पर आएगा जेनिथ, ठीक है। तो पहले आप जेनिथ को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब पहले ए फिर बी फिर ऐसे लगता है, ठीक है। तो जेनिथ है ना, तो पहले ई आएगा, जेनिथ में से सबसे पहले ई आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग मतलब इसको आप अल्फाबेटिकल में लिखेंगे तो पहले ई आएगा, फिर एच आता है, फिर टी आता है, सॉरी फिर आई आता है, फिर एन आता है, फिर टी आता है और फिर जेड आता है, ठीक है, लाइक दैट। तो इसके नंबर होंगे 1, इसकी नंबर 2, इसकी नंबर 3, 4, 5, 6। तो डिक्शनरी में आप कैसे लिखोगे इसे? अगर मैं डिक्शनरी में देखूं तो डिक्शनरी में पहले क्या होता है, पहले वे सारे वर्ड्स आते हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो, फिर वे सारे आते हैं जो बी से स्टार्ट हो रहे हो, फिर वो सारे होते हैं सी से, फिर वो सारे जो कि डी से। बट क्योंकि ये वो डिक्शनरी नहीं है जो आपने पहले देखा है, ये अलग सा डिक्शनरी हमने कंस्ट्रक्ट करा है जिसमें वही सारे वर्ड्स आएंगे जो कि इस लेटर की हेल्प से बने, ठीक है। तो इसमें ए से नहीं स्टार्ट होते हुए मिलेंगे, आपको ई से ही मिलेंगे सीधे, ठीक है। ई से मिलेंगे, एच से मिलेंगे, आई से मिलेंगे, एन से मिलेंगे, टी से मिलेंगे और जेड से मिलेंगे, खाता, ठीक है। अच्छा, हमें जेनिथ का रैंक बताना, तो क्या हम अगर ई वाले में ढूंढेंगे जेनिथ तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो हम इसे पार कर देंगे। तो ई से आप कितने वर्ड बना सकते हो जो कि ई से स्टार्ट हो रहे हो? ई को फिक्स कर दिया और टोटल 5 बचे, 5 के 5 डिस्टिंक्ट है, तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल दैट विल बी 120। ई में तो मिलता नहीं तो हम इससे पार हो गए। अच्छा, नाउ लेट, उसके बाद जो वर्ड्स मिलेंगे जो कि एच से मिलेंगे, अब एच में भी मिलेगा नहीं तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो जो भी वर्ड बनेंगे एच से, टोटल कितने वर्ड बनेंगे देख लेंगे आप, तो 5 फैक्टोरियल बनेंगे, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल 120। अभी तक हो चुके हैं 240 वर्ड्स में से आपको अभी तक पक्का पता है कि यहाँ पे जेनिथ नहीं मिलने वाला। फिर आई फिक्स करेंगे, आपको अभी भी पता है कि जेनिथ तो मिलेगा नहीं, जेनिथ तो कहाँ मिलेगा, जेड में मिलेगा, आई में थोड़े ना मिलेगा। तो इस आई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, दैट विल बी 360, ठीक है। फिर आपको वो सारे वर्ड मिलेंगे एन से, मैंने क्या बताया, जब तक जेड ना आए तब तक करते रहो। तो एन फिक्स करा तो टोटल 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल दैट विल बी 120, 480। अभी तक 480 वर्ड बन चुके हैं, अभी तक जेनिथ का आता पता नहीं है। फिर टी से जब आप फिक्स करोगे तो वंस अगेन 5 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट, वो हो गया 120, दैट विल बी 600 वर्ड तक अभी तक जेनिथ आएगा नहीं। अब जैसे ही जेड पर जाओगे, अब जो भी वर्ड मिलेंगे, देखो टी तक यहाँ मिल चुके हैं, अब उसके बाद आप देखोगे तो क्या मिलेगा, वे सारे वर्ड मिलेंगे जो कि जेड से बन रहे हो, ठीक है। तो जेड मिल गया, मतलब हमको यही मिलेगा। तो अब ऐसा मत करना फिर जेड को फिक्स किया, बाकी 5 फैक्टोरियल, अरे वर्ड ही खत्म हो गया भाई, उसके बाद कहाँ वर्ड है तो जेड मिल गया तो रुक जाना है। अब ऐसा होगा ना, जैसे ए में आए, सॉरी बी में आए, जैसे डी में आए, तो अब वे सारे वर्ड मिलेंगे जो कि डी के बाद ए आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी होता है ना, डी में आप ढूंढो तो अब डी के बाद वे सारे वर्ड पहले होंगे जिसमें बाद ए आ रहा होगा। तो यहाँ पर जेड के बाद क्या आ रहा होगा, ई। देखो ई मिल गया, क्योंकि जेनिथ में ई चाहिए ना सेकेंड पोजिशन पे, तो मिल गया, तो फिर रुक जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर हमें मान लो कि ए मिला, तो अब हमें वो वर्ड मिलेंगे जो कि डी ए के बाद बी आ रहा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है।
तो ई मिल गया। अब क्या, सेकेंड पर एच है तो अब वे सारे वर्ड आएंगे जिसमें एच थर्ड प्लेस पर एच आ रहा होगा, और ये 3 डिस्टिंक्ट प्लेस है तो 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट 3 फैक्टर दैट इज 6, तो 606। ठीक है, फिर वे सारे वर्ड बनेंगे जिसमें एच के बाद वो सारे वर्ड मिलेंगे जिसमें आई आ रहा हो, तो ये 3 फैक्टोरियल दैट विल बी 6, तो 612। ठीक है, फिर जेड ई, आई के बाद वो सारे वर्ड मिलेंगे जहाँ पे एन आ रहा होगा। अच्छा एन आ गया, एन आ गया तो रुक जाना है क्योंकि जेनिथ ही तो चाहिए, एन ही तो चाहिए था, तो जैसे एन आया उसको रोक लिए। ठीक है, उसको रोक लिए। अब उसके बाद फिर स्टार्टिंग, तो देखो हमारे पास ई खत्म है, जेड भी खत्म है और एन भी खत्म है, फिर स्टार्टिंग से अब ई आएगा, तो ई वाले थोड़े ना आएंगे, ई तो यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो अब स्टार्ट जो भी वर्ड मिलेंगे वो क्या होगा, सेकेंड वाले मतलब एच से मिलेंगे, एच। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल 2, तो 614। फिर जी ई एन आई, अब जैसे ही आई मिला रुक जाएंगे, तो ये हो गया जेड ई एन आई। ठीक है, उसके बाद आई के बाद क्या आएगा, एच आएगा, एच आएगा ना, अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं, आई तक तो फिक्स था, फिर एच आएगा मतलब पहला अल्फ़ाबेट जो कि बचा हुआ है हमारे पास आई। जैसे पहला सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है इसमें, जेनिथ के वर्ड में ई है, बट क्योंकि ई तो यूज हो चुका है तो वो आ नहीं सकता, तो सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंड वाला एच है तो वो आएगा एच, और उसके बाद एक ही बचा है टी आ जाएगा, तो ये होगा 615th वर्ड। अब इसको इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो जेड ई एन आई टी एच जो कि 616 हो जाएगा, तो जेनिथ का रैंक क्या होगा 616। ठीक है, जेनिथ का रैंक होगा 616। अब आप देखो अगर हम इसी चीज को शॉर्टकट से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आपको जिस वर्ड की रैंक निकालनी है उसको लिखो जेनिथ। ठीक है, जेनिथ लिखे, अब इसको नंबर दे दो जो नंबर यहाँ से आपने निकाला है, ई है 1, एच है 2, आई है 3, एन है 4, टी है 5 और जेड है 6। ठीक है, नंबर दे दिया। अब इसके सामने लिखो 0 फैक्टोरियल, पीछे से लिखते हैं। ठीक है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, लाइक दैट, ऐसा कुछ लिखो। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। अब इसके इस साइड देखो कि 6 से कितना छोटा है, 6 से कितने नंबर छोटे हैं, 6 से 5 नंबर छोटे हैं, तो यहाँ पे 5 लिख दो। फिर इससे देखो इससे छोटे कितने नंबर हैं, एक भी नहीं है, 0 लिखो। फिर इससे देखो इससे छोटे कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखो। अब इससे देखो इससे छोटे कितने नंबर है, 1 नंबर है, 2 1 लिखो। अब इससे छोटे कितने नंबर है, कोई भी नहीं। इधर देखो 2 से कितने छोटे नंबर, एक भी नहीं, 0। ये हो गया, तो इनका प्रोडक्ट। ठीक है, इनका प्रोडक्ट और फिर ऐड करते जाना और लास्ट में +1। ठीक है, +1 मत करने भूलना। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, और बाकी 0 ही हो जाएगा तो +1। 5 इंटू 120 ये 0 ही हो गया, 2 इंटू 6 और 2 + 1, तो ये हो गया 600 प्लस 12 प्लस 3। क्या गड़बड़ कर दी,
अरे यहाँ 1 आएगा ना, 5 से छोटा 1, ठीक है, तो 1, ठीक है ना, 14 और 2, हाँ 16 हो गया, 616, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। अब देख लो एक बार, आई होप समझ आ गया होगा। देखो बाकी हम नेक्स्ट डे ही करते हैं, आज इतने ही रहने देते हैं। देख लो एक बार।